तो सूक्ष्म समृद्धि विज्ञान चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं जब इतने सारे मेरे वीडियोज हैं और किसी साधना को सीखने के लिए, किसी क्रिया को सीखने के लिए या अपना पूर्वजन्म देखने के लिए या कई कारणों से या कोई प्रैक्टिकल जानकारी लेने के लिए लोग मेरे पास आते रहते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि मुझसे मिलने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आशा है कि इस वीडियो को देखने के उपरांत आपके सभी जो प्रश्न हैं उनका उत्तर आपको मिल जाएगा और आप मुझसे मिलना ही चाहते हैं तो बताए हुए नियमों का पालन करें तो आप मिल भी सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि आप मुझसे कैसे मिल सकते हैं और कैसे नहीं मिल सकते। यदि आप मिलना चाहते हैं या कुछ सीखना चाहते हैं तो आपको हमारे नियमों का पालन करना पड़ेगा। हमें आपके किसी नियम का पालन करने की कोई बाध्यता नहीं है। प्रथम तो ये कि जैसे लोग ऑफर करते हैं कि हम आपको प्लेन का टिकट भेज देते हैं, आपको होटल बुक करवा देते हैं, आप आ जाइए, तो इस प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं किसी की बुलाए पर कहीं पर भी नहीं जाता हूँ। जब जाऊंगा तब देखा जाएगा, तो पहले घोषणा होगी, फिर उसके अलग से नियम होंगे। फिलहाल इस प्रकार के ऑफर आप लोग बिल्कुल न करें। आपको दीक्षा लेनी है या कुछ सीखना है या कुछ करना है तो आप जैसे अभी वीडियो में मैं आपके सामने हूँ वैसे लाइव वीडियो में, यानी कि व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर या टेलीग्राम वीडियो कॉल पर या फिर जूम पर, डुओ पर, किसी भी माध्यम से आप डायरेक्ट मुझसे टाइम ले करके बाकायदे उसकी फ़ीस अदा करके आमने सामने मिल सकते हैं। आप मेरे पास आना ही चाहते हैं तो एक ये भी अच्छा माध्यम है कि मैं आपके सामने वीडियो कॉल पर हूँ, जो चाहूँ दिखा सकता हूँ, जो चाहूँ जैसी बात हो सकती है। मेरे पास भी आएंगे तो भी आप 5 फीट दूर बैठेंगे मोबाइल में, फिर भी आप एक हाथ ही दूर पर हैं, ज़्यादा दूर पर नहीं हैं। तो ये वीडियो कॉलिंग करके आप अपना जो है मिलना तय कर सकते हैं। यदि आप हमारे यहाँ आना चाहते हैं तो आपको क्या करना है। अगर हमारे यहाँ आना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको, यदि कोई शिक्षा दीक्षा लेना चाहते हैं तो उसका शुल्क आपको अदा करना है और वह शुल्क केवल ऑनलाइन माध्यम से आप गूगल पे के माध्यम से या खाता नंबर के माध्यम से या पेटीएम के माध्यम से अदा कर सकते हैं। तत्पश्चात आपको तारीख दे दी जाएगी और तारीख दे करके फिर आपको बुला लिया जाएगा। आने जाने का, रहने का, खाने पीने का वो खर्चा आपको स्वयं वहन करना है। आसपास कई होटल हैं, कहीं भी आप रुक सकते हैं, तत्पश्चात आप मिल सकते हैं। बिना समय लिए, बिना किसी सूचना के, बिना फीस अदा किए आप नहीं मिल सकते, ये ध्यान रखें। इसके बाद में एक बात और आती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे मैं अगर कहता हूँ कि भाई आप मिलने के पहले अपना
आईडी यानी कि आधार कार्ड या कोई पहचान पत्र व्हाट्सएप पर भेज दीजिए या टेलीग्राम पे भेज दीजिए, तो लोग बुरा मान जाते हैं, प्रतिवाद करने लगते हैं और वो मुझसे यह कहने लगते हैं कि आप अपना आधार कार्ड भेजो। ऐसे लोगों को कहना चाहता हूँ कि देखिए, मुझे तो आपके घर जाने की आवश्यकता नहीं है और न मैं कहीं जाता हूँ। आपको अगर मुझसे मिलने की आवश्यकता है तो नियम का पालन आपको करना पड़ेगा। इस प्रकार की बयानबाजी करके आप केवल आप नियम तोड़ते हैं, अपितु आप अपनी जो है हठधर्मिता वह जाहिर करते हैं। तो इस प्रकार से यदि आपको कहा जाता है कि आप अपना आईडी कार्ड दिखाइए, तो आपको दिखाना चाहिए। दूसरे ये कि आप आते हैं तो आपको दोनों वैक्सीन की डोज लगी होनी चाहिए। कोविड-19 की जो कोविशील्ड या और भी दूसरी वैक्सीन है, तो दोनों चरण आपके पूरे होने चाहिए। इसकी जांच भी की जाएगी। किसी प्रकार का अंदेशा होने पर आपसे ये कहा जा सकता है कि आप कोविड की जांच करवा लें सरकारी हॉस्पिटल में, तब आप मिलें। तो इसमें भी किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। इसके बाद ये कि मिलते समय यदि आप किसी भी प्रकार के नशे की हालत में हैं तो ये संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा और इस तरीके से आप नहीं मिल सकते। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि आपके पास किसी प्रकार का कोई हथियार ना हो, आपके पास किसी प्रकार का धारदार, भले ही वो कोई छोटा सा ब्लेड ही क्यों न हो, छोटी सी सुई भी क्यों न हो, वो आपके पास नहीं होनी चाहिए। और यदि हमारे यहाँ के लोग या कोई कहता है कि आप कृपया ये बताएं कि आपके पास इस प्रकार की कोई चीज़ नहीं है, तो आपको तलाशी देने में किसी प्रकार का कोई गुरेज नहीं करना चाहिए, उससे इनकार नहीं करना चाहिए। इन सब चीज़ों का उद्देश्य आपकी भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। इस प्रकार की चीज़ों को लेके चलना उचित नहीं है। आपसे अगर ये सब कहा जाता है तो किसी भी प्रकार से आपका अपमान नहीं किया जाता, अपितु सुरक्षा ही इसका मुख्य कारण है। चूँकि तमाम प्रकार के लोग संसार में हैं और जब लोग बाहर से आ रहे हों, दूसरे देश से आ रहे हों, दूसरे प्रदेश से आ रहे हों और जिनको हम या हमारी टीम नहीं जानती है, तो जाहिर सी बात है कि वो आपसे कह सकते हैं कि आप सुनिश्चित करें कि आप एक अच्छे व्यक्ति हैं और किसी प्रकार के घातक रोग से संक्रमित नहीं हैं और कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं है। ये आपको सुनिश्चित करना होगा। अगर किसी भी ऐसे व्यक्ति की जो कि आनाकानी करता है या वह व्यक्ति किसी भी प्रकार से सहयोग नहीं करता है, संदिग्ध लगता है, तो फिर हमें ये पूरा अधिकार होगा कि हम उसकी शिकायत पुलिस में कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें और आपसे मिलने में कोई भी ऐतराज़ नहीं है, ये हम जानते हैं, आप भी जानते हैं। और यदि आपके पास लोग आ रहे हों तो आप भी यही चाहेंगे कि हमारे पास कोई गलत आदमी ना आ जाए, कोई कोरोना वायरस लेके ना आ जाए, कोई व्यक्ति बुरी नीयत से ना आ जाए और फिर
गुरु तो हमेशा अपने शिष्य का भला ही चाहता है। गुरु के पास श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, समर्पण की भावना लेके ही आना चाहिए। और इन सब बातों को बताने का मेरे यही उद्देश्य है कि यदि आपसे इन चीज़ों की मांग की जाती है तो आप उन चीज़ों को उपलब्ध करावें और स्वयं को साबित करें। हमें किसी को साबित करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि हम तो दुनिया भर के लिए उपलब्ध हैं, दुनिया भर के लिए उपलब्ध है, दुनिया भर के अच्छे लोगों के लिए उपलब्ध हैं। परंतु दायरा होता है। कहीं भी आप जाते हैं, किसी संस्थान में जाते हैं तो आपको अपनी पहचान बताना ही होता है। और किसी बहुत ही उच्च कोटि की जगह पर जाते हैं तो आप जहाँ पर सुरक्षा आवश्यक है तो वहाँ पर आप तलाशी देने में बिल्कुल गुरेज नहीं करते। वो तो एक नियम है सामान्य सा, जिसे कि सभी को फॉलो करना पड़ता है। आशा है कि इस प्रकार से आप बिल्कुल भी न तो विचलित होंगे और ना ही बुरा मानेंगे, बल्कि हमें सहयोग करेंगे। हरि ओम तत्सत। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।